कि प्रभु कृपया किसी तरह से इस धुएं को खत्म करें और धुआं बंद करवाएं। छोड़ के यहाँ से हम लोग को जाना पड़ जाएगा, ऐसा लग रहा है हम लोग को, है ना, कि कहाँ जाए, लग रहा है कहाँ जाए घर छोड़कर। और उसके बाद फिर सुबह जब धुआं समाप्त हुआ तब लेकर के आए हम घर। सांस लेने में दिक्कत होता है। अच्छा, तो क्या क्या सांस की बीमारी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। यहाँ इतना ज़्यादा धुआं होता है ना कि रात को हमको डॉक्टर के पास जाने का जरूरत पड़ता है। बताइए, देह लगता है ना कि एकदम खुमारी नहीं लग रहा है। धुआं होता है तो खांसी होता है बहुत। हाँ, उल्टी भी होने लगता है। कि अनाथ बच्चों का देखने वाला कौन है? अनाथ बच्चे अपनी पीड़ा किसको सुनाएंगे? नमस्कार, मैं हूं रितेश कश्यप। एक बार फिर से आप लोगों के सामने जनता की बहुत बड़ी समस्या लेकर आया हूं। समस्या तो पीछे है, आप देख सकते हैं क्या समस्या है। कि ये 9 एकड़ में ये भूमि फैली हुई है और यहाँ रामगढ़ के 8 वार्ड और नगर परिषद के 32 वार्ड, जैसा कि यहाँ के पूर्व पार्षद बताते हैं, उनका कचरा यहाँ आता है। और इस कचड़े में प्लास्टिक होता है, मरे हुए जानवर की बात कही जाती है कि वो भी फेंक दिया जाता है, कपड़े रहते हैं, गंदे कपड़े रहते हैं, मेडिकल वेस्टेज की बात कही जाती है। पहले भी कई लोगों ने आंदोलन किया है, कल भी और परसों भी रोज़ इस जारा टोला, मुराम कला, शिवपुरी कॉलोनी, पांडव नगर और रानी बागी आदि क्षेत्रों में धुएं का, जहरीले धुएं का, मैं गौर करिएगा कि मैं जहरीले धुएं की बात कर रहा हूँ, पूरा गुब्बार फैला हुआ था। बहुत याचना के बाद, याचना किससे किया गया? सीओ साहब रामगढ़, मतलब मुख्य अधिशासी अधिकारी से याचना किया गया कि प्रभु कृपया किसी तरह से इस धुएं को ख़त्म करें और धुआं बंद करवाएं। प्रभु ने बात मान ली। उन्होंने कहा कि ये बात मुझे पता ही नहीं था, जो कि आप लोगों को मैंने बताया था, इससे पहले भी खबरें चल चुकी है। उन्हें पता नहीं था, फिर भी उन्हें बताया गया। और रात में उनके एक और अधिकारी हैं नितिन जी, उन्होंने बोला कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हम भेज दे रहे हैं। अब ये देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पानी लेकर आई होगी कि पेट्रोल लेकर आई होगी, ये जनता को समझना है कि अभी भी वही स्थिति है। और ये धुआं, अभी आप समझिए कि जिस ओर ये धुआं जा रहा है, हवा इसके उलट है। अब यही धुआं फिर रात तक में पूरे क्षेत्र में दूसरी तरफ जाएगा, जहां पर अब भरी आबादी रहती है। यहाँ एक चाची थी गांव की, ये मुराम कला बस्ती में आता है, 9 एकड़ भूमि में है। एक चाची थी, हमने उनसे पूछा कि चाची ये आग कौन लगाता है? क्योंकि अक्सर छावनी परिषद के अधिकारी जनता के भरोसे ही रहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आग कौन लगाता है, बार बार शिकायत करने पर यह सवाल पूछा जाता है। तो हमने सोचा कि भाई आसपास के ग्रामीणों से पूछें कि आग कौन लगाता है। तो जाहिर सी बात है, जो आग लगाता होगा वो खुल करके बता के तो आग नहीं लगाता होगा। देखो भाइयों, हमने यहाँ आग लगाने का काम किया है या आग लगाने का कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जनता के साथ, जनता यहाँ पर टैक्स देती है, जो भी टैक्स बोला जाता है वो टैक्स देती है। इस तरह से जनता को परेशान क्यों किया जा रहा है और जनता की परेशानियों को कब दूर करेंगे और कौन दूर करेगा, बड़ा सवाल है। इसे लेकर अब लोग गोलबंद होने की बात कर रहे हैं। कई तरह के लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर कचरा यार्ड नहीं हटा देना चाहिए। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो प्रदूषण हो रहा है, इस प्रदूषण में किसका दोष है, ये आपको तय करना है। अभी हम कुछ लोगों से, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करके हमने बात किया था। उन लोगों ने क्या कहा, आप खुद भी सुनिए। सांस एकदम फूलना है, बहुत ज़्यादा अटकने लगता है, अकबका जाता है मन। बिना इनहेलर का कोई उपाय नहीं है। मेरे यहाँ कोई है नहीं, हस्बैंड बाहर रहते हैं और इतना ज़्यादा धुआं होता है ना कि रात को हमको डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत पड़ता है। बताइए कौन लेके जाएगा? इतना ज़्यादा धुआं में परेशान होने के लिए हम अस्थमा पेशेंट हैं।
हार्ट का भी प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा धुआं होता है, बहुत ज़्यादा। कितना खिड़की दरवाज़ा बंद करके रखिएगा, बस यही परेशानी है। क्या चाहते हैं आप? ये धुआं बंद हो जाए, किसी भी तरह से ये धुआं बंद हो जाए। सांस लेने में दिक्कत होता है। अच्छा, तो क्या करते हैं उसके बाद? अब सांस ले तो नहीं जाना पड़ता है, चल जाते हैं, दूसरा जगह जाना पड़ता है। सांस की बीमारी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। यहाँ कब से आए हैं आप लोग, रह रहे हैं कितने साल और से? 3 साल से रह रहे हैं। और मतलब ये कितना दिन से ये तकलीफ है? धुआं आने लगा 1 बजे रात के हमको ले करके इन लोगों को पोचरा बस्ती जाना पड़ा। पोचरा में एक रहती है हमारे संबंध के नज़दीकी, उसके यहाँ रात भर सुलाए और उसके बाद फिर सुबह जब धुआं समाप्त हुआ तब लेकर के आए। बाल बच्चा, छोटा छोटा बच्चा है, धुआं जहरीला धुआं आता है तो हम लोग को बहुत तकलीफ होने लगता है। इसलिए हमको ताला बंद करके अकेले एक लड़का को छोड़ करके, हमको छोड़ करके सब परिवार चला गया पोचरा बस्ती। खांसने में प्रॉब्लम होने लगता है, सांस लेना प्रॉब्लम होता है, रूम में बंद हो जाते हैं, है ना, कि कहाँ जाए, लग रहा है कहाँ जाए घर छोड़कर, ऐसा हो जाता है। कि यहाँ पे जो भगाड़ है इसके चलते हम लोग को जीना मुश्किल हो चुका है। हम लोग का बच्चे लोग रात में खांसते खांसते हालत ख़राब है। इतना जहरीला गैस वहाँ से आ रहा है जो कि सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग को छोड़ के यहाँ से हम लोग को जाना पड़ जाएगा, ऐसा लग रहा है हम लोग को, क्योंकि यहाँ का कैंटोनमेंट या कोई भी अधिकारी कोई सुन नहीं रहा है। पूरी एकदम मतलब आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हम लोग इतना टैक्स भर रहे हैं, सारा कुछ भर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं ध्यान दिया जा रहा है। छावनी परिषद के अधिकारी पूछते हैं कि आग कौन लगाया है, बताइए। तो बताइए अगर आपको जानकारी में है क्या। आग यहाँ पे और कोई किसी को सैलरी देकर तो आग नहीं लगाया जा रहा है। जो भी वहाँ के उन्हीं के आदमी लोग जो भी यहाँ पे लगा रहे होंगे, कोई अदर आदमी तो किसी को इतना टाइम नहीं है जो कि वहाँ जाके आग लगाए। तो ये काम कौन कर रहा है? ये काम वहीं लोग के आदमी लोग कर रहे होंगे। हम लोग का बहुत सारा एकदम जीना मुश्किल है। इतना बाल बच्चा को लोग को देख के, उन लोग का भविष्य को देखते हुए ना, हम लोग का साल भर में हम लोग को लगता है कि ग्रसित हो जाएंगे, हम लोग बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। हम लोग का जीना बहुत ही मुश्किल है सर, इसमें कुछ किया जाए। अभी हम लोग ट्रंचिंग यार्ड में थे, कचड़ा यार्ड में, जो आपको दिखाए थे कहाँ आग लगी हुई है। और अभी वर्तमान में जहाँ हम खड़े हैं, ये मुश्किल से 150 मीटर दूर डिवाइन ओमकार मिशन है। ये एक अनाथ आश्रम भी है और यहाँ कई बच्चों के स्कूल चलते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर लंगर चलता है गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए यहाँ व्यवस्था दी गई है। और अब आप सोचिए कि अनाथ बच्चे यहाँ पर रहते हैं। यहाँ का प्रबंधन भी प्रयासरत है कि किसी तरह से यहाँ पर आग न लगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि अनाथ बच्चों का देखने वाला कौन है? अनाथ बच्चे अपनी पीड़ा किसको सुनाएंगे? आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ से थोड़ी दूर पर रामगढ़ कॉलेज है, उसके बाद राधा गोविंद स्कूल है और इसी तरह से 2 हॉस्पिटल है। यहाँ भी एक हॉस्पिटल चलता है और एक और हॉस्पिटल कहीं और है। तो आप समझिए कि इतने बड़े क्षेत्र में जहरीले धुएं का गुब्बार लोग लेने को मजबूर हैं। हम यहीं ओमकार मिशन के पास हैं, जो यहाँ से मुश्किल से 150-200 मीटर दूर है। हमने अभी आपको बताया कि क्या स्थिति है ओमकार मिशन के क्षेत्र की। यहाँ कई बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि पूरा क्षेत्र बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। अब आप समझिए कि यहाँ पर चाची, आप भी यहीं पर रहते हैं बगल में, तो क्या मतलब यहाँ कैसा धुआं जब होता है तो कितना परेशानी होता है? धुआं में परेशानी नहीं होता, देह लगता है ना कि एकदम खुमारी नहीं लग रहा है, सब देह में पूरा दर्द है। हाँ, क्या बोले? यहाँ बहुत धुआं है। हाँ। रात में तो सोने का मन नहीं करेगा, पूरा घर में घुस जाता है, सांस लेने का मत ही नहीं रहता है। तो आपके भी घर में बुजुर्ग बच्चे हैं? हाँ, तो बच्चे किसका घर में नहीं है भैया? सब सही घर बात में है, बच्चे हैं। क्योंकि शायद उनको लगता है कि बच्चे नहीं है, बच्चे लोग बीमार नहीं पड़ते। ऐसा घर में है कि बच्चा नहीं है, सब घर में तो बच्चे हैं। अच्छा, कहा चाची आप बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं, उनसे नहीं पूछेंगे? उन्हीं से पूछेंगे। नहीं, हम आपसे पूछेंगे। आपको क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है? बहुत तकलीफ है बेटा। हाँ, तो अब जवान आदमी से क्या पूछेंगे? बूढ़ा लोग को तकलीफ होने का कि जवान को होगा? उसको देखिए। क्या है बाबू, क्या तुमको भी दिक्कत होता है? हाँ, हम नाक का ऑपरेशन करवाए ना, तो धुआं होता है तो खांसी होता है बहुत। हाँ, उल्टी भी होने लगता है। ऑपरेशन भी कराए हैं। तो क्या करती है उसके लिए? यहाँ हटाइए, बहुत गंदा महकता है। यहाँ कुछ भी लाके फेंक देता है। अच्छा, कुछ भी लाके फेंक देता है। देखिए, ये यहाँ लोकल लोग हैं। अभी देखिए शाम का समय है, अब शाम में धुआं होना शुरू हो गया है। और आप यहाँ से आइएगा तो जंगल में ये धुआं का थोड़ा सा आपको दिखेगा
कि ये धुआं घूमने लगा है, फैलने लगा है और यही धीरे 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 अब पूरे शहर में, मतलब ये पूरा क्षेत्र में फैल जाएगा। तो अब आपने सुना कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है, कितने पीड़ित है, कोई सांस नहीं ले पा रहा है, कोई मजबूरीवश यहाँ से घुटवा या पोचरा जैसे क्षेत्रों में निवास करना पड़ रहा है। कई बूढ़े बुजुर्ग यहाँ निवास करते हैं, कई बच्चे निवास करते हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि उनका बच्चा रात भर खांसता रहा, सुबह में उसे जाकर के नींद आई और अभी वो डॉक्टर के पास इलाज कराने गया है। काफ़ी दिनों की ये मांग है, बहुत पुरानी मांग है कि कचरा यार्ड की व्यवस्था की जाए। गार्ड रहने की बात की जाती है, गार्ड कहीं नज़र नहीं आता है, चाहे दिन में आइए चाहे रात में आइए। अब सवाल ये उठता है कि कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी और तय जनता करेगी कि उन्हें क्या करना चाहिए। धन्यवाद। मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण, रामगढ़।